नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिनव कुमार है। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, एक एक्सपीरियंस्ड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ जिसको 8 साल का से ऊपर का एक्सपीरियंस है हेयर ट्रांसप्लांट के फील्ड में। और आई एम ऑल्सो एन ऑथर ऑफ द बुक स्टेप बाय स्टेप हेयर ट्रांसप्लांटेशन। क्राउन क्या होता है? क्राउन इज बेसिकली पार्ट ऑफ योर स्कैल्प जहाँ पे बाल वर्ल्ड में होते हैं, यानी बालों एक भंवर में होते हैं। सो उस एरिया को क्राउन बोलते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट आज के ज़माने में एक कॉमन प्रोसीजर है जो बहुत सारे लोग कराते हैं, पर एक क्राउन रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बहुत सारी मिथ्स और गलतफहमियां हैं। क्या इसे कराना चाहिए? क्या इसे कराने से कोई नुकसान है? या क्राउन रिकंस्ट्रक्शन में वैसा ही रिजल्ट आ सकता है जैसा एक हेयरलाइन की डिज़ाइनिंग में आता है? सो सबसे पहले हम इसको हम समझते हैं कि क्राउन के चैलेंजेस क्या क्या हैं। देखिए, जब भी हम एक क्राउन डिज़ाइनिंग करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में, तो क्राउन का जो शेप है, बालों का डायरेक्शन, वो वर्ल्ड के फॉर्म में होता है। वर्ल्ड का मतलब होता है वर्लपूल, यानी बालों का डायरेक्शन भंवर के फॉर्म में। ठीक है, सो यानी एक एक बाल का डायरेक्शन अलग है। दूसरा पॉइंट ये है कि क्राउन को जब भी कोई देखता है तो वो उसको हेड ऑन देखता है। यानी अगर आप सपोजिंग आप हेलीकॉप्टर में बैठे हैं और एक समुद्र के बीच को देख रहे हैं ऊपर से, तो आप उसको हेड ऑन देख रहे हैं। और आप जब भी हेयरलाइन को देखते हैं तो उसको सामने से देखते हैं। यानी क्राउन को विजुअलाइज करने का आंखों का तरीका डिफरेंट है और हेयरलाइन को विजुअलाइज करने का तरीका डिफरेंट है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांटेशन से आती है वो मैक्सिमम 50% हो सकती है किसी भी जगह पे। यानी अगर हम हेयरलाइन पे बहुत अच्छी डेंसिटी देते हैं तो मैक्सिमम 40 to 50% हम डेंसिटी अचीव कर सकते हैं। तो अगर हम क्राउन पे मैक्सिमम डेंसिटी अचीव करना चाहेंगे तो मैक्सिमम 50% ही हो सकती है, वो भी अगर हमारे पास ग्राफ्ट बचे हैं हेयरलाइन और फ्रंट और मिड स्कैल्प को भरने के बाद। तो इसलिए अगर हम क्राउन में 50% डेंसिटी अचीव नहीं कर रहे हैं और या उससे 50%, उसका भी 50% यानी 25% डेंसिटी दे रहे हैं और उसको हम उस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से वो और फैले हुए लगते हैं, और दूसरी चीज़ उनके जो बालों का एंगल है वो एंगल चेंज होता है, तो ये इसमें आपको जो एक्सपेक्टेशन है हेयर ट्रांसप्लांट का वो शायद उतना अच्छा ना मिले जैसा कि आपको हेयरलाइन में मिलता है। तो इस बात को समझते हुए आज हम इस टॉपिक के बारे में और डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले क्राउन ट्रांसप्लांट किन पेशेंट्स में कराना चाहिए? देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यंग पेशेंट जो आते हैं जिनको क्राउन से बॉल्डनेस स्टार्ट हुई है और फ्रंट में बॉल्डनेस नहीं है, यानी पीछे से बॉल्डनेस हो रही है और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है, उन पेशेंट्स में क्राउन ट्रांसप्लांट यूजुअली रिकमेंडेड नहीं होता है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि क्राउन धीरे धीरे एक्सपैंड होता है। सपोजिंग पेशेंट 25 साल या 26 साल में क्राउन उस डायमीटर में हेयर ट्रांसप्लांट के ग्राफ्ट लगवा लेता है और वो बाल आ जाते हैं। पर अगर वो मेडिसिन लेने को तैयार नहीं है तो बहुत ऐसा एक चांस होगा कि जो ट्रांसप्लांटेड जोन है उसके अराउंड एक हेलो क्रिएट हो जाएगा जिस पे आपको बॉल्डनेस दिखेगा। सो ये एक अननेचुरल अपीयरेंस और ये काफ़ी भद्दा लगता है। तो सबसे पहले हमें इंश्योर करना है कि उसकी बॉल्डनेस स्टेबल हो और वो मेडिसिन खा रहा हो। मेडिसिन खाने के बाद भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसको फिनेस्ट्राइड का उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो उन केसेस में भी क्राउन ट्रांसप्लांट सजेस्टेड नहीं होता है। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट्स को आप फिनेस्ट्राइड नामक जो US FDA अप्रूव दवा है उसके लिए इंसिस्ट करें और उनको कहें कि पहले आप मेडिसिन को ट्राई करो और उससे आप देखो कि उसका इफेक्ट क्या आता है। अगर वो इफेक्ट आ रहा है तो अगर और आपको क्राउन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है क्योंकि आपके प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, तभी आप क्राउन ट्रांसप्लांट के लिए आगे जाएं। दूसरा केस ऐसा होता है जिसमें आपके आगे के बाल भी गए हुए हैं और पीछे के बाल भी खाली हो रहे हैं। इन दैट केस हमें 2 जगह बालों को भरना है, फ्रंट पे, दूसरा मिड स्कैल्प और तीसरा क्राउन में। सो हमारी प्रायोरिटी आगे से पीछे होती है, क्योंकि इंसान अगर मिरर में देख रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस फ्रंटल लुक से आता है। फिर वो जब झुकता है तो उसको मिड स्कैल्प दिखता है और फिर उसके बाद क्राउन दिखता है। सो क्राउन बेसिकली जो लोग पीछे से आपको देख रहे हैं उनके लिए उस पर सर्जरी ज़रूरी है, ना कि आपके फ्रंटल लुक या मिड जब सर झुकाते हैं उसके लुक के लिए। तो हमारा जो प्रायोरिटी ऑर्डर है ग्राफ्ट का वो फ्रंट टू बैक है। इस केस में हमें ये देखना पड़ेगा कि आपके जो डोनर एरिया है और आपका जो सेकेंडरी डोनर है जो कि बियर्ड या चेस्ट हो सकता है वो सफिशिएंट है कि नहीं उस एरिया को कवर करने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम
उस एरियाज को ऑल्दो कवर तो कर दें, लेकिन एक बात हमारी जो प्रायोरिटी होती है कि स्कैल्प को हम बेस्ट एरिया जो कि कॉस्मेटिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है, जो कि फ्रंट है और मिड स्कैल्प है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। सो हमारे जो लेस इंपॉर्टेंट साइट क्राउन के लिए हमारे पास स्कैल्प पे उतने डोनर शायद ना बचते हों, तो एक बार में उस एरिया को कवर तो किया जा सकता है, पर वो डेंसिटी शायद अचीव नहीं की जा सकती, क्योंकि उस एरिया में मैक्सिमम आपके मिक्स्ड ग्राफ्ट होंगे, कुछ पार्ट स्कैल्प के होंगे और कुछ पार्ट बियर्ड के होंगे। सो इस केस में आप एक अग्रेसिव हाई डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट क्राउन पे करवा सकते हैं और मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड लगा के उस एरिया को और बेहतर बना सकते हैं।